हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम समझते हैं वी लुकअप वर्सेस इंडेक्स मैच, और इन दोनों में से कौन सा बेटर है, वी लुकअप और एच लुकअप और एनी लुकअप और वर्सेस इंडेक्स मैच, एंड सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में कौन सा लुकअप यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है हम ये भी समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस वी लुकअप और इंडेक्स मैच का। आप देखेंगे कि जैसे वी लुकअप में पहला पॉइंट है लुकअप डायरेक्शन। लुकअप डायरेक्शन हमारी है लेफ्ट टू राइट, मीन्स कि हमें जो वैल्यू लुक लुक करनी है वो हमेशा लेफ्ट में होनी चाहिए, और जो हमें रिटर्न करनी है वो हमेशा राइट में होनी चाहिए। दिस वर्क्स ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट इंडेक्स मैच में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये लेफ्ट टू राइट बोथ वेज काम करता है। देखिए, इधर से राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं और लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं। देन है लुकअप कॉलम। तो लुकअप कॉलम आपका हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए। लुकअप कॉलम देखेंगे तो हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए वी लुकअप में, मीन्स हमेशा फर्स्ट कॉलम से ही आप राइट वाला सर्च करेंगे। इंडेक्स मैच में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं, आप कोई भी कॉलम कोई भी रो कुछ भी लुकअप कर सकते हैं। देन हम देखेंगे कॉलम इंसर्ट और डिलीट। अगर हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं और एक कॉलम को हम कट और पेस्ट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला ब्रेक हो जाता है, बिकॉज वो हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है। बट इसमें फॉर्मूला सेफ रहता है, इसलिए ये वाइडली यूज होता है डैशबोर्ड्स में। देन परफॉर्मेंस, वीलुकअप छोटे डाटा के लिए ठीक है, बट अगर आपके डाटा में बहुत सारी रोज हैं, लाइक यू आर वर्किंग विद 10,000 रोज 20,000 रोज और आप बड़े बड़े डैशबोर्ड बना रहे हैं एक्सेल में, तो वीलुकअप रिकमेंड नहीं किया जाता। इंडेक्स मैच हमेशा यूज होता है बिकॉज ये बहुत फास्टर और एफिशिएंट है। देन फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत लिमिटेड है और ये बहुत हाईली फ्लेक्सिबल है। आप कैसे भी करके इसको सर्च कर सकते हैं और कैसे भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। देन बेस्ट यूज केस, इसका बहुत छोटा डाटा सेट है, सिंपल टेबल बनाना है तो वी लुकअप। बट अगर लार्ज और डायनेमिक डाटा है, जो डाटा आप चेंज करते रहते हैं बार बार, और डैशबोर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं इंडेक्स मैच के कुछ एग्जांपल, जिससे हमें समझ आएगा कि इंडेक्स मैच कैसे लगाना है। ये मेरा एक डाटा सेट है, इसमें मेरे पास मैंने तीन एग्जांपल लिए हैं, वर्टिकल लुकअप का, हॉरिजॉन्टल लुकअप का और मिक्स्ड लुकअप का। तो हम तीनों वन बाय वन देखेंगे कि कैसे यूज़ करना है। तो ये मेरे पास एक डाटा सेट है जिसमें मेरे पास नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, एम्प्लॉय आईडी है। तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे, मेरे को एम्प्लॉय आईडी से उसकी सैलरी फाइंड करनी है डिफरेंट डिफरेंट वेज की। तो यहाँ आप देखेंगे कि मेरा एम्प्लॉय आईडी इधर है और मेरी सैलरी इधर है और डिपार्टमेंट इधर है, तो यहाँ पे वी लुकअप नहीं काम करेगा। अगर हम वी लुकअप ट्राई भी करेंगे तो मेरे को वी लुकअप का लुकअप वैल्यू अगर मैं देता हूँ तो इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू लेट्स सपोज मैंने दे दिया 103। देन जब मैं सर्च करने जाता हूँ टेबल से और कॉलम इंडेक्स देता हूँ, इसमें कॉलम मेरे को सैलरी चाहिए 3 और ये फॉल्स कर देता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। बट इसका इस इंडेक्स मैच से हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो लुकअप एम्प्लॉय आईडी मेरी लेट्स सपोज है 103 और सैलरी रिजल्ट मेरे को फाइंड करना है। तो इंडेक्स मैच क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडेक्स मैच क्या करता है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स मीन्स, थोड़ा सा हम थ्योरी देखेंगे। इंडेक्स मीन्स आपको देता है कि पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू क्या है। मीन्स अगर एक ये एरे है मेरे पास, लेट्स सपोज A1 to A5, तो मेरे पास अगर मेरे को सिर्फ इंडेक्स ही सर्च करना है तो अंकित किस अंकित की पोजीशन क्या है, मीन्स 3 नंबर पे अगर अंकित है तो 3 नंबर पे क्या वैल्यू है। मैं एग्जांपल के साथ देखता हूँ। लेट अस सपोज मेरे को इंडेक्स यूज़ करना है, तो इंडेक्स में मेरे पास ये एक एरे मैंने लिया। लेट्स सपोज राहुल से ही लेता हूँ और पूजा तक लेता हूँ, और मेरे को बताना है कि रो नंबर मेरे को सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो अंकित आ गया। अगर मैं इसको बताऊंगा थर्ड नंबर पे क्या है, तो नेहा है। तो अगर मान लो यहाँ पे 10,000 रोज है और मेरे को सिर्फ उसकी वैल्यूज देखनी है, तो इंडेक्स से मेरे को वैल्यू पता चलती है। तो इंडेक्स बताता है कि आपको जाना कहाँ है, मीन्स एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए। और सेम वे हमसे हमारा मैच काम करता है। मैच सिर्फ हमें सिर्फ एक पोजीशन बताता है। मैच खुद से कोई हमें नंबर नहीं देता, बट मैच हमें पोजीशन बताता है। मीन्स मेरे को अगर मैच जानना है कि लुकअप वैल्यू, ये सेम एरे में लेता हूँ राहुल से पूजा का, और मेरे को देखना है कि यहाँ पे लुकअप वैल्यू मेरी, सॉरी, इसमें लुकअप वैल्यू मेरी है अंकित, अंकित। देन ये मैंने एक एरे लिया। अब मेरे को ये बताएगा कि अंकित मेरा
किस पोजीशन पे है, तो अंकित मेरा दूसरे नंबर पे है। तो इंडेक्स और मैच हम इकट्ठा जब यूज करते हैं तो वो मेरे को लुकअप एक बताता है कि इस ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगी और उसकी पोजीशन क्या है, तो इसलिए हम इंडेक्स मैच इकट्ठा यूज करते हैं जनरली। बट एज सच एक्सेल में कभी भी इंडेक्स और मैच एक फॉर्मूला नहीं है, दीज आर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज। बट हम इसको मिक्स करके यूज करते हैं तो उसका बहुत सारा अपने को एडवांटेज मिलता है, जिसको जैसे 1+1 11 हो जाता है, वैसे ही इंडेक्स प्लस मैच इक्वल टू बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे ही इंडेक्स और मैच जब इकट्ठे काम करते हैं तो बहुत सारे वंडर्स हम कर सकते हैं, बहुत सारे डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन सेम एग्जांपल में हम देखते हैं कि अभी कैसे होगा। अब मेरे को 103 लुकअप एम्प्लॉय आईडी और सैलरी रिजल्ट है। तो आप अगर अभी हमारा डाटा बहुत छोटा है, आप सिंपली इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं मेरे पास 103 एम्प्लॉय है नेहा और उसकी सैलरी। तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरे को चाहिए क्या 60,000, यहाँ पे 60,000। ये कैसे आ सकता है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 103 की पोजीशन क्या है, 103 की पोजीशन क्या है। तो मैं एक बार राइट पे एक बार मैच का कॉलम यूज कर लेता हूँ। मैच लुक का वैल्यू क्या है मेरी 103, और इसमें मेरी पोजीशन क्या है, मतलब 103 मेरा कहाँ पे है, उसकी कौन सी रो पे है, तो ये मेरे को मैच से पता लग जाएगा। ये बताता है एग्जैक्ट मैच करना है तो जीरो लगा देता हूँ लाइक वी लुकअप के जाए। मेरे को इसने ये बता दिया कि इस एरे में मेरे पास थर्ड नंबर पे 103 है। अगर मैं इसको 101 करूँगा तो ये बता देगा फर्स्ट नंबर पे है, 104 करूँगा ये बता देगा फोर्थ नंबर पे है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे इंडेक्स फॉर्मूले के अंदर, जहाँ पे हमें बताना होता है इंडेक्स में कि हमें ये वाला रो नंबर बताओ कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी जगह हम मैच का फॉर्मूला डाल देंगे। कैसे डालेंगे, अभी एक बार 103 करता हूँ इसको। सिंपल मेरे को इंडेक्स लिखना है। जैसे ही आप इंडेक्स लिखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखने लग जाती हैं। सबसे पहले बोलता है एरे। एरे मीन्स कि आपको कहाँ से क्या चाहिए, आपको इंडेक्स एरे चाहिए आपको, मीन्स कौन से एरे में से आपको वैल्यू चाहिए। तो मैं देखूंगा इंडेक्स मतलब मेरे को सैलरी चाहिए, तो सैलरी में से कितने नंबर कौन से रो की वैल्यू चाहिए। अभी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे को थर्ड नंबर रो की वैल्यू चाहिए, बट बहुत बड़ा डाटा होगा तो आपको इसको वर्चुअली करना, मतलब आपको मैनुअली डालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अभी के लिए मैं एक बार 3 डालता हूँ तो मेरे को ये यहाँ पे 60,000 देगा। अब ये 3 आप देखेंगे फॉर्मूला में जो 3 आ रहा है, ये जो 3 आ रहा है, दिस 3 इज सिमिलर टू ये 3 को हम इस 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला हम कॉपी कर लेते हैं और इस वाले 3 में इसको हटा के यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे को ये बोल रहा है कि सैलरी में से कौन सी रो चाहिए वो बता रहा है, और रो रो यहाँ पे इस एरे में से कौन सी रो चाहिए, रो नंबर थर्ड चाहिए। वो थर्ड थर्ड 3 वैल्यू कहाँ से आ रही, मेरे को मैच के फॉर्मूला से आ रही है। तो ये मैच के फॉर्मूला से मेरे को 3 की वैल्यू आ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये 63 आ गया। अब इससे हुआ क्या फ़ायदा, अब देखो अब आपको ये डायनेमिक बन गया। अब आपको कहीं पे भी कुछ भी, पूरा ये फॉर्मूला है, ये कहाँ यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी वैल्यू मैंने डाली नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे मैनुअली डालेंगे 101 तो सैलरी आ जाएगी। इसको मैं हटा देता हूँ, 50,000 आ गया। 101 कौन था, राहुल था। देन 102 करूँगा तो एम्प्लॉई आईडी, उसकी सैलरी क्या है 45,000 आ गई। देन 104 करूँगा तो पूजा की सैलरी आ गई 48,000। तो ऐसे हम डायनेमिक डैशबोर्ड बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लुकअप। सेम है बट इसको हम थोड़ा और समझते हैं। अभी हमने वर्टिकली किया, हम इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे मेरे पास मैट्रिक्स हैं, सेल्स और प्रॉफिट दो हैं, और मैंने मंथ लिए हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो मेरे को देखना है कि इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। लुकअप मैट्रिक क्या है, प्रॉफिट। लुकअप मंथ क्या है, मार्च। तो मेरे को देखना है कि मार्च का प्रॉफिट क्या है, मार्च का प्रॉफिट क्या है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मैनुअली एक बार कोशिश करता हूँ मैं डालने की इंडेक्स फॉर्मूला। अभी मैच को भूल जाइए, सिर्फ इंडेक्स फॉर्मूला आप देखिए। इंडेक्स फॉर्मूला आप ट्राई करिए। इंडेक्स फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको, एक एरे सर्च सिलेक्ट करिए,
सो ये मेरा एक एरे हो गया B2 to E3। इसमें मेरे को देना है रो नंबर कौन सा है इसका। रो नंबर मीन्स कि प्रॉफिट की रो मेरे को चाहिए, तो प्रॉफिट की आ जाएगी, अगर सेल्स की चाहिए तो सेल्स की आ जाएगी। तो लेट्स सपोज अभी के लिए मेरे को सिर्फ प्रॉफिट की रो चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि प्रॉफिट की रो कौन सी है, इस एरे में सेकंड नंबर पे है। ये वाले एरे में प्रॉफिट की रो कौन सी है, ये है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर वाली रो इस प्रॉफिट की रो। तो मेरे इस एरे में मेरे को सेकंड नंबर की रो जो है वो मेरी प्रॉफिट नंबर की रो है। ये मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। और कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, बिकॉज इस एरे में मेरे पास रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं। तो कॉलम चाहिए मेरे को अभी मार्च चाहिए, 1 2 3, थर्ड नंबर कॉलम चाहिए। तो आप देखेंगे कि इंडेक्स ने मेरे को बता दिया 32,000। तो आप बोलेंगे बट आप तो बोले थे इंडेक्स प्लस मैच यूज़ करना है, तो मैच मैं क्यों यूज़ करूँ। अभी देखिए आप, इसमें मैंने ये वाला एरे में ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गई, बट इसमें क्या हुआ मेरे को, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ सेल्स, और यहाँ पे मेरे को सेल्स चाहिए और प्रॉफिट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये सेल्स करने से, और यहाँ पे मंथ में लेट्स सपोज अप्रैल चाहिए, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली डायनेमिकली चेंज हो, तो उसके लिए मेरे को मैच का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मैच क्या यूज़ करूँगा, मैच मैंने आपको आगे भी बताया, इंडेक्स के अंदर ही मेरे को मैच डालना है। इंडेक्स और मैच दो डिफरेंट फार्मूलाज है, बट इनके हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तो मैच मेरे को सबसे पहले रिप्लेसमेंट देखना है इस टू का। ये टू मैं कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि टू क्या है, पोजिशन है। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इंडेक्स आपको बताता है डायरेक्शन, आपको प्लेस जाना कहाँ है। मैच आपको है जीपीएस, वो है आपके कोऑर्डिनेट्स। तो मैच आपको देता है कोऑर्डिनेट्स, मीन्स ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पोजीशन पे आपको जाना है। और इंडेक्स आपको बताता है कि वो प्लेस क्या है। तो मैच यहाँ पे है टू, तो इसका पोजीशन है टू, टू नंबर मेरे को लाना है। तो पहले मैं एक बार मैच का फॉर्मूला बाहर बना के देखता हूँ कि दो दो नंबर जो मेरे का सेकंड रो है उसका अगर मैच से लाना चाहूँ तो कैसे लाऊंगा। इक्वल टू मैच, तो मेरे को मैच क्या करवाना है, सबसे पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट मैच करवाऊंगा। लुकअप एरे क्या होगा मेरा, इन दोनों में से, इन दोनों में से या तो फर्स्ट रो चाहिए मेरे को या सेकंड रो चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं अभी, सॉरी, इसको मैं टेक्स्ट में डालना भूल गया। ये मैच मेरा है, ये सेल्स है, ये प्रॉफिट है, और इसमें मैं कर देता हूँ एग्जैक्ट मैच, ताकि एग्जैक्ट मैच करे। ठीक है, तो ये इसने मेरे को दे दिया टू, मीन्स यहाँ पे अगर मैं मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं सेल्स करूँगा तो मेरे को दे देगा 1, यहाँ पे प्रॉफिट करेगा तो यहाँ दे देगा 2। तो इस फॉर्मूला को उठा के मैं एज इट इज़ फॉर्मूला को कॉपी करके इंडेक्स के ये 2 पोजीशन की जगह पे आराम से रख सकता हूँ। तो मेरा एक एक जो था रो वाला, वो मेरा ऑटोमेटिकली डायनेमिकली सॉल्व हो गया। मीन्स कि अब मेरे को चाहे प्रॉफिट देखना हो, ये मार्च अभी फिक्स किया हुआ है हमने, इसको भी चेंज नहीं किया। तो प्रॉफिट की जगह अगर मेरे को सेल्स देखनी है मार्च की, तो 1,28,000 आएगी, ये जो नंबर है। और अगर यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट देखना है तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि अब इस मार्च को भी हम कैसे डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फेब करूँगा तो ये चेंज नहीं हुआ, बिकॉज इसको हमने डायनेमिकली अभी चेंज नहीं किया। तो अभी मार्च के लिए मेरे को करना पड़ेगा कॉलम नंबर 1 2 3, ये हमारा एरे था, इसमें से 5 थर्ड नंबर कॉलम पे है। ये 3 को भी अब मैं डायनेमिकली फॉर्मूले से रिप्लेस करने वाला हूँ। तो 3 कैसे आएगा, अगेन मेरे को पोजीशन बतानी है, मेरे को जीपीएस कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, 3 मेरा किस जगह पे है। तो मेरे को इक्वल टू मैच करना है। इस बार मेरे को क्या लुकअप करना है, मंथ के नेम्स, जन फेब मार्च अप्रैल, ये मेरे सर्च हो गए। देन मेरे को लुकअप एरे देखना है। लुकअप एरे मेरा, सॉरी, सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू मेरी है मार्च, MAR। तो मैं इसको डायनेमिकली यहाँ पे सेल दे दिया, ताकि जब मैं डायनेमिकली चेंज होऊंगा तो मैच मेरी अपने आप पोजीशन चेंज कर देगा। लुकअप एरे क्या है, ये वाला एरे है। देन मैच टाइप क्या है, इसको एग्जैक्ट मैच करना है। अगेन मेरे, अब देखिए यहाँ पे मार्च किया तो उसने बोल दिया कि इसमें थर्ड नंबर पे मार्च है कॉलम। अगर मैं इसको फैब करता हूँ तो वो चेंज कर देगा, सॉरी, फैब करता हूँ तो ये चेंज कर देगा। अब ये, अभी तो मैं मार्च रखता हूँ, तो इस 3 को मेरे को लेकर जाकर ये 3 वाले फॉर्मूला को भी इंडेक्स के अंदर ही फिल कर देना है। और ये मेरा बन गया इंडेक्स मैच का फॉर्मूला, जो कि डैशबोर्ड्स में यूज़ होता है। अब आप देखिए कमाल, अब आप मेरे को कुछ भी बोलिए, लाइक आप देखेंगे मेरे को देखनी है सेल्स किसकी, जनवरी मंथ की 1,20,000।
अब मेरे को देखना है लेट्स सपोज प्रॉफिट और अप्रैल मंथ का 36,000। देखा कितना इजी था। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं और ये लास्ट एग्जांपल है एंड आई कैन बेट इस एग्जांपल के बाद आपको आप बाकी फॉर्मूला लुकअप वैल्यूज छोड़ देंगे और ऐसा ही स्टार्ट कर देंगे और बहुत सारे डैशबोर्ड आप इजीली बना पाएंगे। तो इसमें मेरे को आप साथ साथ करेंगे, इसमें ज़्यादा हम बिल्कुल सिंपल है जो अभी हमने किया वही करेंगे और मिक्स लुकअप है जैसे कि अभी हॉरिजॉन्टल और वी लुकअप दोनों है जो अभी हमें पीछे भी समझा। इसमें भी सेम है, हमारे पास एक एरे है जिसमें प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें रीजन्स हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और प्रोडक्ट्स हैं 3 प्रोडक्ट। तो ये मेरा एरे है, मैं चाहता हूँ डायनेमिकली एक टेबल बन जाए। तो अब मेरे को देखना है अभी के लिए प्रोडक्ट, लेट्स सपोज मैं मोबाइल सेलेक्ट करता हूँ और ई सेलेक्ट करता हूँ। अब इसमें एक और हम चीज़ कर सकते हैं, इसको मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मोबाइल रहे, इसको मैं खुद से टाइप करना मेरे को मुश्किल लग रहा है, लाइक लैपटॉप हर बार लिखूंगा, हो सकता है लैपटॉप की स्पेलिंग में गलत लिख दूँ तो मेरा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लिस्ट लगा देते हैं। तो इसमें कैसे जाएंगे, हम डाटा में जाएंगे और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और प्रोडक्ट की यहाँ पे हम एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट दे देते हैं और इसको सोर्स यहाँ पे दे देते हैं ये। अब आप देखेंगे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया जिसमें मेरे पास सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। अब मेरे को मैनुअली टाइप करना नहीं पड़ेगा और कोई गलती के चांस नहीं रहेंगे। सेम वी विल डू विद रीजन, इसको हटा देते हैं। रीजन्स में मैं यहाँ पे जाता हूँ, डाटा में डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ और यहाँ पे दिस सिलेक्ट कर लेता हूँ और सोर्स में मैं दे देता हूँ ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकता हूँ साउथ। अब अपने को निकालनी है सेल्स क्वांटिटी, ये क्वांटिटी चाहिए अपने को, ये यहाँ पे क्वांटिटी ही है। और बट इसमें दो अपने पास डायनेमिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं, वन इज प्रोडक्ट वन इज रीजन। तो प्रोडक्ट वाइज रीजन वाइज प्रोडक्ट वाइज कैसे भी करके हम डायनेमिकली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक रैंडम इंडेक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ। सबसे पहले आप इंडेक्स का फॉर्मूला लगाइए, मार्च का मत लगाइए, मैच का मत लगाइए, सॉरी। आप इंडेक्स का फॉर्मूला किसी भी एक डायनेमिक को लेके लगा दीजिए। लेट्स सपोज मैं इंडेक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो मेरा एरे क्या है, एरे मेरे को ये मेरा ये छोटा सा एरे है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को रो नंबर लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे टैबलेट है, तो टैबलेट की रो नंबर मेरे को पता है 3, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, देन रीजन की रो साउथ है तो साउथ यहाँ पे मेरा 1 2 सेकेंड नंबर कॉलम है तो कॉलम को 2 कर देता हूँ और इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे कि 280 आ गया मेरे पास, 280 आ गया टैबलेट और साउथ का। बट अगर इसको मैं चेंज करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा बिकॉज अभी हमने इसको डायनेमिक फॉर्मूला नहीं बनाया। डायनेमिक कैसे बनेगा, जब मेरे पास डायरेक्शन है, मेरे को पता है कि मेरे को दिल्ली से अहमदाबाद जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है, बट मुंबई के जीपीएस कोऑर्डिनेट नहीं डाले मैंने अभी तक। तो जीपीएस कोऑर्डिनेट जब एग्जैक्ट इसको मिल जाएंगे तो डायनेमिकली जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊंगा मेरे को अपने आप चेंज होता, अगर अहमदाबाद की जगह मैं कोई और कोऑर्डिनेट डालूंगा तो अपने आप वो चेंज होता जाएगा। सेम अभी हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेट कैसे डालेंगे, हम इसको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट का कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे, प्रोडक्ट का पोजीशन ढूंढेंगे। प्रोडक्ट के पोजीशन के लिए इक्वल टू मैच एक एक अलग जगह पे लिख लेते हैं। जब भी आप बड़ा फॉर्मूला लिखें तो उसको ब्रेक कर रहे हैं, जैसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ। लुकअप वैल्यू मेरे को क्या देना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेट्स सपोज यहाँ पे टैबलेट है, इसको मैंने डायनेमिकली यहाँ पे डाल दिया B6 में। ठीक है, देन लुकअप एरे मेरा क्या है, लुकअप एरे है लैपटॉप मोबाइल टैबलेट, ये एक पूरा एरे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये एग्जैक्ट मैच कर देता हूँ। तो मेरे को इसने बता दिया टैबलेट मेरा 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँगा लैपटॉप, लैपटॉप 1 नंबर पे है, मोबाइल सेकंड नंबर पे है, मीन्स मोबाइल की रो सेकंड है, लैपटॉप की रो फर्स्ट है और टैबलेट की रो 3 है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डॉलर भी लगा सकते हैं अपना एरे को फिक्स रखने के लिए। ये तो आपको बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देन हम ये हो गया मेरा प्रोडक्ट का लुकअप। देन मैं ढूंढता हूँ रीजन का पोजीशन, रीजन प्रोडक्ट के जीपीएस में लिख देता हूँ, रीजन के जीपीएस क्या है। ये जीपीएस कोई ऐसा वर्ड नहीं, ये मेरा बनाया हुआ वर्ड है बट समझने के लिए अच्छा है। रीजन का भी मैं ढूंढ लेता हूँ, मैच करता हूँ लुकअप, मेरे को रीजन करना है, मेरा एरे क्या है, ये 4 है, यहाँ पे रीजन मेरा एग्जैक्ट मैच करना है, मेरे को 0 डालेंगे तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। रीजन मेरा साउथ, अब अभी मैंने साउथ डाला हुआ है तो 2 है, अगर इसको चेंज करता जाऊंगा तो रीजन अपने आप डायनेमिकली चेंज होता जाएगा।
अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इंडेक्स के फॉर्मूले में इन दोनों जीपीएस को डाल देना है। सबसे पहले कौन सा जीपीएस डलेगा फॉर्मूले में, रो नंबर मेरा कौन सा था, रो नंबर का जीपीएस का फॉर्मूला मेरे पास है ये, मीन्स उसका पोजीशन का फॉर्मूला है मैच। यहाँ पे 3 नंबर की जगह मैं डाल देता हूँ ये, इसको एंटर करता हूँ। तो अभी मैंने रो को डायनेमिक कर दिया बट रीजन को नहीं किया। तो रीजन जो मेरा है उसके मैं पोजीशन का फॉर्मूला जो है मैच देता है मेरे को, वो ढूंढ लेता हूँ और ये 2 नंबर की जगह डिलीट करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे मेरा फॉर्मूला डायनेमिक हो गया और कितना बढ़िया काम करेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल आप देखेंगे तो आप एक डैशबोर्ड बना चुके हैं ऑलरेडी। लैपटॉप सिलेक्ट कर रहे हैं, 500 आया लैपटॉप। नॉर्थ में कितना बिका, 500। वेस्ट में कितना बिका, 520। ये देखिए मैच हो रहा है। अब मेरे को देखना है मेरा, लेट्स सपोज साउथ रीजन में मैं बोलता हूँ मोबाइल कितने बिके, साउथ रीजन में मोबाइल 760। देखिए ऐसे आपने बहुत बढ़िया एक डायनेमिक डैशबोर्ड बना दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। और आप इससे आप बस एक ही चीज़ याद रखिए, इंडेक्स और मैच चाहे हम इकट्ठा यूज़ करते हैं बट मैच अकेला भी आप किसी भी लुकअप फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। इवन वी लुकअप आप यूज़ करते हैं जब आप कॉलम नंबर सर्च करते हैं, तो वहाँ भी मैच आप यूज़ कर सकते हैं। तो बोथ आर डिफरेंट, बट अब जब हम वो दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक अपने पास ब्रह्मास्त्र बन जाता है, जिसको आप बहुत सारे डैशबोर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। Thank you for the video. I hope you like the video. Please like and subscribe, and if there are any queries, please comment me out.